नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा और आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभियुक्त को क्या अधिकार होते हैं इन्वेस्टिगेशन में का वो जो अपना वो उपयोग कर सकते हैं, जिस अधिकार का वो उपयोग कर सकते हैं। आइए हम लेट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ जो अभियुक्त का जो अधिकार है वो भारतीय, अब यहाँ जो हमारा जो अभियुक्त है उसके जो अधिकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला है अभियुक्त का अधिकार वो है जमानती अपराध में जमानत पाने की सूचना पाने का अधिकार। ये इनको देता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के तहत। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के संबंध में अपने परिवार मित्रों को सूचना देने का अधिकार। जो कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो उनको भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 15 जो है वो ये कहती है कि उनके परिवार को सूचना दे दी जाए या उनके मित्रों को सूचना दे दी जाए, या अभियुक्त जिसको चाह रहा है उसको सूचित कर दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो गिरफ्तारी के बाद उसको गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार। तो जो सेक्शन 50 है वो ये कहती है कि हमको अगर किसी अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो हमको उस गिरफ्तारी का कारण बता दें कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया है। वो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो धारा 50 की उपधारा मतलब 50 की सब क्लास 1 हमको ये चीज कहता है, अधिकार देता है अभियुक्त को कि हमको गिरफ्तारी के बाद हमको ये बताया जाए कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया गया है, क्या हमारा क्या कसूर रहा है। तो जो चौथा पॉइंट है वो है तलाशी में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति से सामान कब्जे में लेने पर अभियुक्त को रसीद प्राप्त करने का अधिकार। पांचवा जो है वो सम्यक ढंग से गिरफ्तारी तलाशी अभिग्रहण एवं पूछताछ किए जाने का अधिकार, जो कि धारा 46 सब क्लास 1, धारा 47 सब क्लास 2, धारा 51 एवं धारा 161 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनको अधिकार दिया गया है कि हर अभियुक्त के साथ इस तरीके से इन सेक्शंस में उनके साथ पूछताछ की जाए या उन्हें अवगत कराया जाए। और जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है अभियुक्त को अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने का अधिकार। हर अभियुक्त को यह अधिकार होता है कि उसमें उसको गिरफ्तारी के बाद उनके डॉक्टरी परीक्षण कराई जाए कि उनकी चोट या किसी प्रकार से उनको कोई ऐसी इंजरी तो नहीं हुई है या किसी प्रकार से कोई ऐसा उनको किया नहीं गया है जिसके बारे में कि वो जान सके, या उनको CRPC की धारा 54 के तहत यह उनका अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और फिर जो सातवां पॉइंट है वो है वारंट द्वारा गिरफ्तार पर वारंट देखने का अधिकार। तो जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी को वारंट पर गिरफ्तार कर रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षा करने पर उसे वारंट दिखाया जाए कि किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त द्वारा विवेचक द्वारा या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसमें वो वारंट उनको दिखाया जाए कि ये आपके खिलाफ में ये वारंट था, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा हमको ये आदेश किया गया है। फिर उसके बाद जो आठवां पॉइंट है वो है पुलिस अभिरक्षा में 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न होने का अधिकार। तो पुलिस को जो पावर है वो है सिर्फ 24 घंटे किसी भी पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में रखने के लिए 24 घंटे बाद उनको न्यायालय को सौंप देना होता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और ये आपका अधिकार है जो आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार विवेचक किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे से अधिक अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा और उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी के स्थान से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय शामिल नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं इसको आप खूब ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपको इसको हर जगह कभी पैरवी में, कभी आपके क्लाइंट के पूछने पे, या कभी विवेचक के पास या पुलिस के पास जाने पे इन सब चीजों का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत जरूरत पड़ती है। अजमानती अपराध जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है अजमानती अपराध में जमानत पाने का अधिकार। तो जो अभियुक्त है उसको अजमानती अपराध में गिरफ्तार या पुलिस को पकड़ने के बाद उनको जमानत पे छोड़ देने का भी उनका अधिकार है। फिर उसके बाद जो है 10वां है जमानती अपराध में जमानत पाने का अधिकार। फिर उसके बाद जो है वो है विवेचना के 11वां पॉइंट है विवेचना के दौरान अभियुक्त को अपनी सफाई देने का अधिकार। तो जो अभियुक्त की जो उसमें होती है बयान होता है तो उसमें अभियुक्त द्वारा ये चीज पूछा जाता है कि भाई आप भी अपने सफाई में क्या देना चाहते हैं, उनका भी ये जो अधिकार है उसको भी उनका ये भी अधिकार है कि वो विवेचक
के दौरान अभियुक्त की अपनी सफाई देने का अधिकार। 12वां जो पॉइंट है वो है गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने की अनुमति। इस पे भी एक बड़ी वीडियो बनाने लायक है, एक अलग से वीडियो बनाने लायक है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अनुच्छेद 22(1) के तहत ये अधिकार दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति या पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जाएगी। जो अपने मन चाहे अधिवक्ता से मिल सकते हैं। जो कभी होता है कि अगर आप कोई अभियुक्त से मिलने किसी थाने पे गए हैं तो कभी कभी विवेचक द्वारा, पुलिस द्वारा पूछ लिया जाता है कि वकील साहब बताइए क्या किस सेक्शन में है ये चीज, तो उनको बता दीजिए कि हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी अभियुक्त है उसको अपने मनचाहे वकील से मिलने का अधिकार है। फिर जो है जो 13वां है वो पकड़े गए व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य न किया जाए का अधिकार। धारा 161 सब क्लास 2 एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 यह उनको अधिकार देता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई जबरदस्ती का वो न किया जाए कि नहीं आप इस तरीके से, या उसको उत्तर देने की नहीं आप यही चीज ही कहिए या ये चीज करिए, इसका आपको पूरा वो है। वो 14वां जो है वो कार्रवाई शिनाख्त वाले अपराधी को अपना चेहरा छुपाए रखने का अधिकार। तो जो कार्रवाई जो शिनाख्त करने के लिए जाते हैं, जब कोई ऐसा मामला होता है जिसमें रॉबरी हुई होती है या किसी लूट का या किसी डकैती का मामला होता है, तो जो शिनाख्त करने के लिए जाता है वो अपना मुंह ढक के जाते हैं। उसमें ये अधिकार दिया जाता है उनको कि आप अपना मुंह ढक के जाएंगे ताकि कोई अपराधी आपसे कभी भविष्य में आपको पहचान के कि ये हमको पहचाने हैं, तो हमारे इनके साथ किसी प्रकार से कोई अन्य घटना न करे। फिर उसके बाद जो है वो 15वां है गिरफ्तारी के बाद थाने पर अभिरक्षा में होते हुए भोजन तथा जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो 305 का जो पैरा 305 है उसके तहत उनको ये अधिकार दिया गया है कि हर अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद अभिरक्षा में होते हुए उनको भोजन के लिए और जो मूलभूत उनकी जो सुविधाएं हैं उसके लिए उनका वो अधिकार है, उनको वो दिया जाए। 16वां जो है वो महिला व बाल अभियुक्त की दशा में गिरफ्तारी एवं पूछताछ एवं थाने में बुलाने के संबंध में वैधानिक औपचारिकताओं से छूट पाने का अधिकार। अन्वेषण के दौरान 17वां जो पॉइंट है वो अन्वेषण के दौरान लिए गए बयानों को जांच व विचारण में प्रयुक्त न किए जाने का अधिकार। ये आपकी धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की जाती है। ये हमारे जो CRPC है उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसको कि पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये सारे सेक्शंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बेसिक इसको कह सकते हैं, आप बेसिक कह सकते हैं कि जब तक आप किसी अभियुक्त के अधिकार के बारे में या विवेचक के अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 18वां जो पॉइंट है वो है अन्वेषण को अनावश्यक रूप से विलंबित न रखे जाने का अधिकार। जो धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये कहा गया है कि आपका हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, अनुच्छेद 21 यही कहता है कि अन्वेषण को अनावश्यक रूप से विलंबित न रखने का अधिकार जो अभियुक्त को दिया जाता है। और जो 19वां है वो है पुलिस अभिरक्षा में मानवाधिकारों का हनन होने पर दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित कराने के साथ साथ क्षतिपूर्ण पाने का अधिकार। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि विवेचक के अलग अधिकार होते हैं और अभियुक्त के अलग अधिकार होते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे माध्यम से मिली है, जिसके बारे में और अगर अच्छे से आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में हमको अच्छे से आप इसमें कमेंट करिए। जो आपको पूछना हो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों से सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।